नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अगले महीने 7 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होगा, जिसके लिए शहर के सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। इसके तहत बुधवारा परिसर स्थित नीलकंठ मंडल में खाटू श्याम दरबार तथा आजाद हिंद मंडल में दत्त गुरु के महात्म्य की झांकी साकार करने का नियोजन किया जा रहा है। साथ ही राजापेट चौक स्थित शहीद भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल में कामाख्या देवी मंदिर की हूबहू प्रतिकृति साकार की जाएगी। वहीं इरविन चौक के पास स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लालबाग राजा की तर्ज पर विदर्भ का राजा की 20 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। यहाँ पर विदर्भ के राजा हेतु आलीशान महल जैसा पंडाल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं सहकार नगर परिसर में हरिओम गणेशोत्सव मंडल द्वारा लालबाग राजा की तर्ज पर अमरावती के राजा की 24 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 8000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाला विशालकाय पंडाल तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा टोपेनगर स्थित श्री गणेशोत्सव मंडल में इस बार भव्य दिव्य झांकी बनाने की बजाय पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाने का नियोजन किया गया है। वहीं शहर के अन्य गणेशोत्सव मंडलों द्वारा अगले कुछ दिनों में झांकियां साकार करने के बारे में अंतिम निर्णय लेते हुए तैयारियां करनी शुरू की जाएगी। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकने वाले बिलोरा विमानतल पर जारी विकास काम अब अपने अंतिम चरण में है। आगामी समय में विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय बाधा साबित होने वाले वन्य प्राणियों को विमानतल परिसर से बाहर निकालने हेतु बोमा नामक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग द्वारा विमानतल परिसर में आवश्यक कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस पद्धति के जरिए वन्य प्राणियों को ट्रैप करते हुए उन्हें उनके अधिवास में सुरक्षित छोड़ा जाएगा। बोमा पद्धति का राज्य में पहली बार अमरावती में प्रयोग होने जा रहा है। भूसावल संभाग के बडनेरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 व 4 के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाने के चलते अमरावती बडनेरा शटल यानी लोकल ट्रेन की सेवा को 17 अगस्त से बंद कर दिया गया है, जो आगामी 15 अक्टूबर तक बंद रहेगी। आगामी गणेशोत्सव और नवरात्रोत्सव जैसे पर्व के मुहाने पर रेलवे विभाग द्वारा लोकल ट्रेन की सेवा बंद किए जाने से अमरावती बडनेरा के बीच आना जाना करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर मतदाता सूची का दूसरा संक्षिप्त कार्यक्रम फिलहाल जिले में जारी है। मतदाताओं को नाम दर्ज करने के लिए मंगलवार 20 अगस्त तक अंतिम तिथि दी गई है। पश्चात सभी नाम 30 अगस्त को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो गए, ऐसा चुनाव विभाग द्वारा कहा गया है। शिंदे गुट वाली शिवसेना के धारणी मोर्शी विधानसभा क्षेत्र प्रमुख निशांत हरणे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि उन्हें उनके किसी कार्यकर्ता के जरिए खबर मिली थी कि बडनेरा के उत्तमसरा मार्ग स्थित काथले डेयरी फार्म से केवल रात के समय ही पनीर और दही की डिलीवरी दी जाती है और शायद वहां पर दुग्ध उत्पादों में मिलावट का काम चलता है। ऐसे में शिकायत की तस्दीक करने हेतु वे 11 अगस्त की दोपहर उक्त डेयरी पर पहुंचे थे और नगद पैसों का भुगतान करते हुए वहां से 3 किलो घी व 1 किलो दही खरीदा था। इस बात का सबूत खुद उसी दूध डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से मिल सकता है। ऐसे में खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर कातरे दूध डेयरी से बिना पैसे दिए घी व दही लेने को लेकर उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। हे जे आपल्यावरती गुन्हे दाखल झालेले आहे याच्यामध्ये कसं आहे की बडनेराचे जे आमदार आहेत, आमदार रविभाऊ राणा यांच्या ही मामाची कंपनी आणि आता काय आहे की त्यांना एक भ्रम झालेला आहे की सर्व अमरावती जिल्ह्याचे तेच आहेत आणि त्यांच्या ज्या आता त्यांनी सपोज समजा जर गेलेल्या खासदारकीच्या इलेक्शनमध्ये जर पाहिलं असेल, त्यांना भ्रम आहे की त्यांचं काम महायुतीतल्या कोणत्याच माणसांनी केलेलं नाही, पण हा त्यांचा गैरसमज आहे। त्यांनी हे समजून घ्यावं, आजही वेळ गेलेली नाही आहे। त्यांनी सपोज समजा जर महायुतीतल्या घटक पक्षांनी जर त्यांना मदत केली नसती तर आज 5 लाखापर्यंत आमच्या माजी खासदार नवनीतताई राणा या पोचल्या नसत्या। सर्वांनी त्यांना मदत केलेली आहे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने वाले गुणवंत देवपारे द्वारा एक पत्रकार परिषद बुलाते हुए कहा गया कि विधानसभा चुनाव को युद्ध नहीं होता बल्कि वैचारिक स्तर पर लड़ने का साधन होता है। देवपारे ने स्पष्ट किया कि दरियापुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहने पर वे कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हेमंत नृत्यकला मंदिर के संचालक मोहन बोडे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि हेमंत नृत्यकला मंदिर के संस्थापक व अमरावती में शास्त्रीय नृत्य कला के संवाहक पंडित नरसिंह बोडे के 10वें स्मृति दिवस उपलक्ष्य में 22 अगस्त से 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह दौरान जयपुर घराना के प्रख्यात कथक गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी का कथक नृत्य प्रस्तुत होगा। साथ ही 23 और 24 अगस्त को पंडित गंगानी कथक नृत्य की कार्यशाला भी लेंगे। 22 तारीख को इस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली के कथक के बहुत बड़े गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी अपने नृत्य की प्रस्तुति देने अमरावती आ रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस 22 तारीख को शाम को 5:30 बजे सांस्कृतिक भवन में है। उसके बाद 2 दिन 23 और 24 को वो यहाँ के कथक सीखने वाले बच्चों को, अमरावती के कथक सीखने वाले बच्चों को शिक्षा देंगे। 23 और 24 को उनका वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप में आप सभी को जो बच्चे सीख रहे हैं या जिनको सीखना है वो आ सकते हैं।
हाल ही में नियोजन भवन में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ अवसर पर जिले राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना शुरू की है और इस योजना के माध्यम से रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की 1,47,00,000 बहनों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गई है। बीती शाम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लाडली बहनों से संवाद कार्यक्रम के प्रसारण का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा भी किया गया है, जिसकी वजह से महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपए जमा हुए हैं। मोठ्या आत्महत्या आपल्याला दिसतात, मग त्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? त्यासाठी सुद्धा देवाभाऊने सुरू काम केलं। PM सूर्य योजना देवाभाऊची योजना आहे। ते तुमच्या घरावर सोलर लावा, म्हणजे इलेक्ट्रिकचं बिलही भरायचं काम नाही। TV लावा का फ्रीज लावा की AC लावा, बिल भरायचं काम त्या देवाभाऊने ठेवलं नाही। म्हणजे एवढ्या सुंदर योजना या ठिकाणी आल्याचं देवाभाऊनं काम केलं। ते कामाचं मोबदला म्हणून तुम्ही देवाभाऊला भरभरून आशीर्वाद दिला पाहिजे। या प्रसंगी मी या ठिकाणी एवढंच सांगतो। हर साल की तरह इस साल भी पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा कायम रखी, जिसके तहत इस साल भी उन्होंने जिले के विविध गांवों में करीब 1.5 लाख राखियां भिजवाई। उनकी इस अनोखी पहल से उनके तथा जिले के लोगों के बीच संबंध मधुर हुए। रक्षाबंधन के पर्व पर आज कई सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी विभिन्न आयोजन किए, जिसके तहत इरविन चौराहे पर आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान राकापा नेत्री सुरेखा ठाकरे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सस्नेह राखी भेजकर बहन होने का दायित्व निभाया। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना या सरकारने सर्व महिलांसाठी त्या योजनेचं नियोजन केलं आणि आमचे नेते आदरणीय अजितदादा पवार या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे रक्षाबंधनच्या आधी महिलांच्या खात्यावर 3,000 रुपये जमा केले। अनेक विरोधकांनी याचा आकातांडव केला की हे फक्त नाटक आहे, इलेक्शन पुरतं या महिलांना वापरल्या जात आहे, पण खऱ्या अर्थाने या रक्षाबंधनची ओवाळणी आदरणीय अजितदादांनी या महिलांच्या खात्यामध्ये पाठवून त्यांचा सन्मान केला। ही स्वाभिमानाची ओवाळी महिलांना मिळाली, म्हणून आमचीही जबाबदारी म्हणून या रक्षाबंधनच्या दिवशी दादांना एक मोठी राखी पाठवावी याकरता सर्व समाजातील महिला एकत्रित आल्या आणि आदरणीय अजितदादांनी सर्वात मोठी राखी आजच्या दिवशी भेट केली। छत्रपति संभाजी राजे चौक के तौर पर नामांतरित नवसारी रिंग रोड के आसपास रहने वाली रिहायशी बस्तियों के नागरिकों की जरूरत देखते हुए अब मनपा की शहर बस सेवा को संभाजी राजे चौक तक विस्तारित किया गया है। इस चौराहे से शहर बस सेवा का शुभारंभ गत रोज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। इसमें विधायक सुलभा खोड़के ने नाम फलक का अनावरण करने के साथ ही फीता काटकर शहर बस सेवा व स्टॉपेज का शुभारंभ किया। पिछले महीने शहर में आई तेज बारिश के कारण लालखड़ी के नाले में बहे परवेज खान नामक 14 वर्षीय बच्चे के परिवार को विधायक सुलभा खोड़के व राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के प्रयासों से आपदा निधि के जरिए आर्थिक मदद के तौर पर 4 लाख रुपए का धनादेश सौंपा गया। चांदूर बाजार तहसील के थूगांव पिंपरी व माधान परिसर में आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास जोरदार बारिश हुई, जिससे दोनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए और लोगों के घरों व खेतों में बारिश का पानी घुस गया। इस बारिश से खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई। स्थानीय राजकमल चौराहे पर आज दोपहर नवजागरण मनीषी व क्रांतिकारी स्मरण समिति द्वारा कोलकाता के महिला डॉक्टर पर हुए अमानवीय अत्याचार व हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मृतक महिला डॉक्टर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टोल नाके की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों का वेतन विगत 10 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर टोल सुरक्षा कर्मियों द्वारा आज 1 दिवसीय काम बंद आंदोलन किया गया है। अपने पारिवारिक कार्यक्रम हेतु अमरावती पधारे देश के ख्यातनाम रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम टावरी ने आज स्थानीय मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर टावरी ने रेडियोलॉजी में आई नई तकनीकों और उससे बीमारियों का पता लगाने व उपचार में बड़ी सुविधा होने का दावा करते हुए रेडियोलॉजी में उपलब्ध विभिन्न तकनीकों का लाभ लेकर उसका फायदा मरीजों तक पहुँचाना बेहद जरूरी है। आज सोमवार 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफर दिवस के अवसर पर शहर व जिले के फोटोग्राफरों ने कैमरे का सम्मान करते हुए विश्व फोटोग्राफर दिवस मनाया। इस समय अम्बा नगरी फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से भव्य कैमरा दिंडी का आयोजन किया गया। इस समय मनपा उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े के हाथों कैमरे को पालकी में रखकर कैमरे का पूजन किया गया। अमरावती सीए शाखा ने साइबर अपराध के विषय पर एक शानदार नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ICAI के वित्तीय कर साक्षरता मेले के तहत आयोजित किया गया था। सीए शाखा के छात्रों द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन को किशोरों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। अर्पितमय पावन वर्षा योग 2024 अंतर्गत रक्षाबंधन पर्व महाविधान व देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर्व का आयोजन बुधवार स्थित श्री सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर में श्रद्धा व उत्साह से किया गया।
रक्षाबंधन के पर्व पर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा नागपुरी गेट पुलिस थाने में आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व पुलिस अधिकारियों को आम जनता द्वारा राखी बांधने का सुंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी बड़ी प्रसन्नता से अपनी हमेशा हिफाजत करने वाले पुलिस अधिकारियों की कलाई पर राखी सजाई और अब तक दी गई सेवाओं के लिए आभार भी प्रकट किया। इस समय हाजी इरफान सेठ की ओर से भेंट स्वरूप साड़ियों का वितरण किया गया। यातायात विभाग ने सोमवार को शहर में रक्षाबंधन उपलक्ष्य अनूठा अभियान चलाया और वाहन चालकों विशेषकर युवाओं को यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का निवेदन किया गया। यातायात विभाग की महिला सिपाहियों व अधिकारियों ने इरविन चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर यह आयोजन किया था। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आयोजित तीज उत्सव रंगारंग तरीके से संपन्न हुआ। इस आयोजन में शामिल सभी महिलाओं ने तीज के सिंगारे का आनंद लिया और सभी महिलाओं का तिलक व मेहंदी द्वारा स्वागत किया। सेवा पुस्तिका पर जन्मतिथि में हेराफेरी करते हुए सरकार के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर अमरावती आरटीओ के उप प्रादेशिक अधिकारी राजकुमार बर्देकर को बर्खास्त कर दिया गया। इससे संबंधित आदेश विगत शुक्रवार को जारी किए गए। पूर्व सैनिक व वर्तमान में मुर्शी डिपो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले कर्मचारी तथा एक एसटी बस चालक के साथ मुर्शी के विधायक देवेंद्र भुयार के स्वीय सहायक रोहित नागले व उसके अन्य 2 साथियों ने विवाद करते हुए बेदम मारपीट की। मुर्शी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मासोद परिसर स्थित स्टोन क्रशर की मशीन के बेल्ट में फंसने से अक्षय पुरी नामक मजदूर की मौत हो गई। मशीन की बेल्ट क्षतिग्रस्त होने पर भी जरूरी कदम नहीं उठाने पर पुलिस ने मशीन के 2 मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। नामजद किए गए लोगों के नाम पवन भुटरा व पंकज दायमा बताए गए। धामनगो रेलवे तहसील के गोकुलसरा गांव के 56 वर्षीय व्यक्ति ने नदी के तट पर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना विगत शनिवार को सुबह 10 बजे उजागर हुई। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति का नाम सुरेश हरिभाऊ भोयर बताया गया है। सावर्डी गांव में भूमि के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के युवक तीक्ष्ण हथियार लेकर एक दूसरे के सामने आ गए थे, लेकिन समय पर पुलिस पहुंचने से मामला शांत हुआ। पश्चात दोनों गुटों के युवकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। खल्लार थाना क्षेत्र में आने वाले चिंचोली शिंगने गांव में मारपीट के बाद 60 वर्षीय व्यक्ति ने जहर गटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने एक पिता पुत्र के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। मृतक का नाम अशोक सांगोले बताया गया है, जबकि आरोपी पिता पुत्र के नाम राजेंद्र येवले व गोलिया उर्फ वैभव येवले बताए गए हैं। बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए का माल उड़ाने वाले कुख्यात सेंधमारों को क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के दल ने शुक्रवार 16 अगस्त को गिरफ्तार किया। उनसे 37,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र के कापूसतलनी गांव में पुलिस ने घर से गांजा बेच रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1,15,000 रुपए का 5 किलो 780 ग्राम गांजा जब्त किया है। परतवाड़ा शहर में जमाबंदी का आदेश लागू होने के बावजूद बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दुरानी चौक में निषेध दर्ज कराने के लिए आंदोलन किया। जमाबंदी के आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस ने दोनों संगठनों के 50 से अधिक लोगों पर अपराध दर्ज किया है। यवतमाल जिले के येलाबारा में झरने पर तैरते समय शनिवार की शाम 2 युवक लापता हो गए थे, जिसमें से एक युवक का शव कल रविवार 18 अगस्त की शाम 4:30 बजे के दौरान बरामद हुआ। वहीं दूसरे की तलाश आपदा व्यवस्थापन दल द्वारा की जा रही है। मृतक युवक का नाम घाटंजी निवासी देवराव गेडाम बताया गया है, जबकि सचिन प्रधान नामक युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अकोला जिले की बालापुर तहसील अंतर्गत विधोरा गांव के पास स्थित नाले में आई बाढ़ में बहने वाले 4 किसानों व खेतिहर मजदूरों को गांव वासियों द्वारा समय सूचकता दिखाते हुए बचा लिया गया। वहीं बाढ़ के पानी में बैलगाड़ी सहित अन्य साहित्य बह गए। मलकापुर तहसील अंतर्गत बेलाड फाटे से 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना विगत शनिवार की दोपहर घटित हुई। पश्चात एक पीड़ित लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शहर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ को अपने बेटे के जन्मदिवस पर तलवार से केक काटना काफी महंगा पड़ा है, क्योंकि उनके खिलाफ बुल्ढाना शहर पुलिस ने शनिवार की रात विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। हिंगनघाट तहसील अंतर्गत कुटकी खेत परिसर में काम कर रही एक महिला की आसमानी गाज की चपेट में आकर मौत हो गई। यह घटना रविवार की दोपहर 3 बजे घटित हुई। मृतक महिला की शिनाख्त अश्विनी पांगुल के तौर पर हुई है।